तो प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने में लागत क्या है। कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज दे दिया है और उसकी 3 भुजाएं दे दिया है। कह रहा है कि इसको समतल करने में कितना पैसा लगेगा यदि 1 वर्ग मीटर को समतल करने में 20 पैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है, जिसमें जो है भुजा मान लेते हैं कि AB की लंबाई जो है यह 72 मीटर है और BC की लंबाई 30 मीटर है और AC की लंबाई 78 मीटर है। अब जो है हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं। यह होता है आपका अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर जो है स्मॉल ए, बी और सी इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ए, सिर्फ ए की सामने की जो भुजा होती है वह ए होता है, अर्थात 30 मीटर जो वैल्यू है यह ए का मान है। और बी के सामने की भुजा जो होगी वह स्मॉल बी होगी, अर्थात 78 मीटर जो है स्मॉल बी का मान है। और कोण सी के सामने की जो भुजा होगी वह आपका होगा भुजा स्मॉल सी। तो यह जो है आपका सी का मान है 72 मीटर। अब जो है एस जो इसमें होता है यह अर्ध परिमाप होता है इस त्रिभुज का। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह तीनों भुजाओं का योग होता है, इसलिए अर्ध परिमाप जो होगा इन तीनों भुजाओं के योग का आधा होगा। चलिए इस वैल्यू को रखते हैं। ए का मान है आपका 30 और बी का मान जो है आपका 78 है और सी का जो मान दिया है यह 72 है। अब बट्टा करेंगे 2। यहाँ एस इक्वल टू आपका आएगा, ये जोड़ लीजिए 8 2 10, 10 का शून्य कैरी 1 और 7 7 14, 14 3 17 1 18, 180 हुआ। अब बट्टा 2 अर्थात 90 मीटर जो आया वह इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया। जब अर्ध परिमाप निकल गया तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा इसी फार्मूले में, आप केवल मान को रख लीजिए। तो मान को रखते हैं, एस का मान आपका दिया है 90। अब जो है 90 माइनस ए का मान रखेंगे तो 30 होगा, फिर 90 माइनस बी का मान रखेंगे तो 78 होगा, और फिर आपका 90 माइनस सी का मान रखेंगे तो सी का मान है 72। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वह 90 गुणे ये आपका हो जाएगा 60 30 90 होता है, इंटू फिर आपका यहाँ 10 में से 8 गया आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, फिर जो है आपका 90 तो ये 10 में से आपका 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर इसको जो है तोड़िए, 18 पच्चीस 90, और यहाँ पर एक यहाँ ऑलरेडी 18 पड़ा हुआ है, और इसको जो है तोड़ेंगे तो 4:3 में करेंगे, और 60 को तोड़ देते हैं 20 तिहाई 60। अब 20 को तोड़ेंगे 5:4 में। अभी 20 को भी तोड़ लीजिए 5:4 में। अब देखिए यहाँ से आप पेयर बना लीजिए, 18 यहाँ है तो 18 यहाँ है, तो यह इसको निकालेंगे बाहर तो यह 18 हो जाएगा। फिर आपका 5 यहाँ भी दिख रहा है और 5 यहाँ भी दिख रहा है, तो एक 5 बाहर निकलेगा। फिर आप देखिए 4 को देखते हैं तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो एक 4 बाहर निकल जाएगा, और 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो एक 3 यहाँ निकल जाएगा। अर्थात जो है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला वह आपका आया 90 गुणे 12 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर हो गए, चूँकि मीटर में दिया है। अब कह रहा है कि 1 मीटर को समतल करने में 20 पैसा लग रहा है। 1 मीटर को समतल करने में 20 पैसा लग रहा है। तो चूँकि जो पैसा है ऑप्शन में हमारा जो दिया है यह सारा का सारा रुपया में दिया है,
दिया है पहला ऑप्शन 200 रुपया, दूसरा ऑप्शन 210 रुपया और तीसरा ऑप्शन 216 रुपया और चौथा ऑप्शन 220 रुपया, अर्थात सारा का सारा ऑप्शन जो है रुपया में है। इसलिए हम इस पैसा को कन्वर्ट कर लेंगे रुपया में, चूँकि हम जानते हैं कि 1 रुपया जो होता है वह उसमें जो है 100 पैसा होता है। तो 1 पैसा में आपका होगा 1/100 रुपया। तो इसलिए 20 पैसा में होगा आपका 20/100 अर्थात 1/5 रुपया। अब जो है जब 1 मीटर को समतल करने में इतना रुपया लगता है तो 90 × 12 मीटर को समतल करने में इतना रुपया इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा कि 90 × 12 वर्ग मीटर को समतल करने में लगा पैसा आपका हो जाएगा, लगा रुपया इज इक्वल टू हो जाएगा 90 × 12 × 1/5, 5 से काट देंगे तो 18×5 90 हो जाएगा। अब जो है आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 18 दूना 36 का 6 कैरी 3 और 18 का में 18 3 21 अर्थात जो है 216 रुपया जो है आपका आंसर आएगा। और इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। तो समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका जो है एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है, जिनमें जो है कोण जो C है वह 90 डिग्री का है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई अगर ABC समकोण त्रिभुज है तो यह कोण C आपका 90 डिग्री हो गया। तो इसमें जो है 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस अर्थात कर्ण बोलते हैं। और जो है इन दोनों, अब ये दो कोण बच गया, इसमें किसी एक को अगर थीटा मानते हैं तो थीटा से सटा हुआ भुजा जो होता है इसका बेस होता है। तो मान लेते हैं कि हम कोण बी को थीटा मानते हैं तो इससे सटा हुआ भुजा आपका है BC, तो यह जो है इस त्रिभुज के लिए बेस होगा। अगर हम जो है कोण ए को थीटा मानते हैं तो यहाँ कंडीशन अराइज होता है यह कोण C 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने का भुजा जो यह हो गया आपका कर्ण। और चूंकि ए को थीटा माने हैं तो थीटा से जो सटा हुआ भुजा होता है वह आपका बेस होता है। तो यहाँ पर बेस आपका होगा, आधार जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा भुजा AC, इसका बेस होगा। तो बचा हुआ जो भुजा होगा वह आपका अपने आप जो होगा लंब हो जाएगा, और इसमें लंब आपका यह भुजा हो जाएगा। समकोण त्रिभुज पर आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब जो है 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण जो है लंब से भी 4 सेंटीमीटर और बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए।
कहने का मतलब है कि जो आधार है जितना भी है, इस आधार से लंब जो है 4 सेंटीमीटर बड़ा है और इस लंब से जो है कर्ण जो है और 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ऐसे जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण की गणना कीजिए। मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में जो आधार है वह आपका x सेंटीमीटर है, तो लंब जो है इस आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा अर्थात x प्लस 4 सेंटीमीटर होगा, और जो कर्ण है वह इस लंब से भी 4 सेंटीमीटर और बड़ा है, अर्थात जो कर्ण होगा यह आपका हो जाएगा x प्लस 4 अर्थात x प्लस 8 सेंटीमीटर। अब जो है हम जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसलिए कर्ण का वर्ग जो होगा वह आपका आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब यहाँ जो है मान रख लीजिए सबका, तो कर्ण आपका है x प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, आधार है x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर। x प्लस 8 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x का वर्ग प्लस 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस 2ab मतलब 8 दूना 16 x हो जाएगा इज इक्वल टू इधर हो जाएगा x का वर्ग प्लस इसको x प्लस 4 का होल स्क्वायर को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू x मतलब 8x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप जो अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो चलिए x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इसको पक्षांतर करेंगे, यह हो जाएगा आपका माइनस 16x और माइनस 64 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब जो है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस यहाँ से जो है 8x है, यहाँ माइनस 16x है, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका दे देगा माइनस 8x, यह माइनस 8x मिला। अब जो है यहाँ पर माइनस 64 है और यह आपका प्लस 16 है, तो इसको घटा लीजिए तो 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ बचा आपका 5 में से 1 गया आपका 4 हो गया। अब जो है यह एक द्विघात समीकरण का रूप ले लिया। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको इस तरह फैक्टर कीजिए कि जो है जोड़ने पर आपका माइनस 8 आए और गुणा करने पर माइनस 48 आए। तो यदि आप 8 को तोड़ते हैं माइनस 12 और प्लस 4 में, तो आप देखिए यह आपका माइनस 8 दे देगा, और इसको अगर गुणा करते तो माइनस 48 दे देगा। अब इसको जो है हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो यह यानी इसको दो फैक्टर में तोड़ लिए। अब इसको क्या करते हैं कि इसके साइन को चेंज करके और x का जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो यह आपका मान है आपका माइनस 12, तो इसको अगर साइन को चेंज करेंगे तो यह प्लस 12 होगा, और यहाँ कोफिशिएंट x स्क्वायर का 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो यह आपका 12 मिला। और दूसरा वैल्यू जो होगा वह आपका मिलेगा इस 4 को 4 के साइन को चेंज करेंगे तो यह माइनस 4 होगा, और x स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग देंगे तो यह आपका 1 से भाग दे दिए तो इसका वैल्यू जो निकला यह 12 निकला, और इसका वैल्यू निकला माइनस 4। अब इसी को आप बेसिक से देख लीजिए कि बेसिक से कैसे तोड़ा जाता है। तो यह आपका x स्क्वायर था माइनस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको दो पार्ट में जो तोड़े थे माइनस 12 और प्लस 4, तो यह आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x माइनस 12, और यहाँ पर जो है आप कॉमन लेंगे प्लस 4 को, तो यहाँ बचा आपका कितना x माइनस 12 चौका 48 होता है। अब इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यदि हम मान लेते हैं कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर माइनस 4। यदि मान लेते हैं कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 12।
तो यह जो है देखिए इस तरीके से बेसिक से लगाए तो भी एक यक्स का 2 मान निकला, एक -4 एक 12, और यहाँ जो है ट्रिक से भी लगाए तो देखिए यक्स का 2 मान निकला, एक निकला +12 और एक निकला -4। क्योंकि माइनस जो है किसी भी चीज़ की लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, हम प्लस वाले ही वैल्यू को लेंगे। अतः जो है इस त्रिभुज के जो आधार होगा वह आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चूँकि हमसे पूछ रहा था कि इसका कर्ण कितना होगा, तो कर्ण है आपका यक्स +8, तो इसमें जोड़ लीजिए 12 और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 20 सेंटीमीटर जो है इस त्रिभुज का जो है कर्ण होगा, और यही आपका आंसर होगा। इस तरह जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह सही होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज का कर्ण कितना होगा। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C जो है आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी यह आपका कर्ण होगा। और मान लेते हैं कि B कोण थीटा है, तो यह जो है इससे सटा हुआ जो है थीटा से सटा हुआ जो भुजा होता है यह आधार होता है। अब जो है थीटा के सामने का जो भुजा होता है यह लंब होता है। तो मान लेते हैं कि इसमें जो है सबसे छोटी भुजा आधार है और जिसकी लंबाई जो है यक्स सेंटीमीटर है, और इसके अनुसार जो है अब मान लेते हैं यह यक्स है, तो इसका कर्ण जो होगा प्रश्न के अनुसार वह इसके 2 गुना से 2 कम है, अर्थात छोटी भुजा के 2 गुना से 2 कम मतलब 2x - 2 होगा, 2x - 2 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जो तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा आपका लंब बचा है, तो लंब जो है वह आपका छोटी भुजा से 2 अधिक है, अर्थात आपका हो गया x + 2 सेंटीमीटर। अब चूँकि अब यहाँ पे जो है हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए कर्ण का जो वर्ग होगा वह आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है कर्ण जो है, तो कर्ण का मान आपका है 2x - 2 का होल वर्ग, आधार आपका हो गया x का होल वर्ग, और प्लस लंब जो देखेंगे तो लंब हो गया आपका x + 2 का होल वर्ग। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग - 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का वर्ग अर्थात 4x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा +2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा, अब -2ab। तो यहाँ से 2a और b का मतलब 2 दूना के 4 दूना का 8, 8x हो गया, = यहाँ हो गया x स्क्वायर, अब प्लस इसका a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस 4, अब प्लस आपका हो जाएगा 4x। अब जो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, जुड़कर हो जाएगा 2x स्क्वायर। आई 2x स्क्वायर जब पक्षांतर होगा तो 4x स्क्वायर में से घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर - 2x स्क्वायर = हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं -8x है और यहाँ पे आपका 4x है, तो यह 4x पक्षांतर होगा तो -4x बनेगा, -4x और -8x आपका हो जाएगा -12x हो जाएगा। अब जो है यहाँ देखिए ये 4 है और ये 4 है, यानी कि ये +4 है, पक्षांतर होगा तो -4 होगा, यहाँ +4 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, अर्थात जो है इसका मान निकला 2x स्क्वायर -12x = 0। अब जो है यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x को, तो यहाँ बचेगा आपका 2x को कॉमन ले लीजिए, 2x अगर कॉमन लेते हैं तो x - 6 हो जाएगा = 0। अब जो है मान लेते हैं कि यदि 2x = 0, दिस इम्प्लाइज x = 0। अब एक बार ले लेते हैं x - 6 = 0, तो x = आपका 6 हो जाएगा। क्योंकि x
जो है यक्स का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यक्स बराबर 6 लेंगे। और जब यक्स का मान जो हो गया 6, तो यह कर्ण इसका पूछ रहा था, तो कर्ण जो है आपका 2x माइनस 2 है। तो अब इसमें वैल्यू रख लीजिए, तो आपका 6 दूना 12 माइनस 2 इक्वल टू आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, और यही जो है आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए, अर्थात पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज जो है ABC है, जिसमें कोण C जो है समकोण है अर्थात 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा जो होगी यह कर्ण होगी। और मान लेते हैं कि कोण B जो है थीटा है, तो इससे सटा हुआ जो भुजा होता है वह आधार होता है, और थीटा के सामने की भुजा जो होती है यह लंब होती है। और प्रश्न में दिया है कि लंब और आधार का जो अंतर है वह 7 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि लंब की लंबाई जो है y सेंटीमीटर है और आधार की लंबाई जो है x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो है y माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जो है यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि इसका क्षेत्रफल जो है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हम चूँकि जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है, अर्थात आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हो जो है इसका मान रख लेंगे। क्षेत्रफल आपका दिया है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और 1/2 बेस आपका दिया है x सेंटीमीटर और इंटू ऊंचाई दिया है y सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज x इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यह इक्वेशन नंबर 2 होगा। अगर जो है हम किसी तरह से x और y का मान निकाल लें तो हमारा कर्ण मिल जाएगा, और कर्ण मिल जाएगा, आधार भी मिल जाएगा और लंब भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस त्रिभुज का पेरीमीटर भी मिल जाएगा। तो चलिए इस x और y के मान को निकालने का कोशिश करते हैं। चूँकि हमको जो है y माइनस एक्स मिल गया, अगर y प्लस एक्स मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। तो चलिए इसको सेट करते हैं वैल्यू को। तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो होगा या आपका y प्लस एक्स के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर माइनस 4xy के बराबर होगा। अब जो है यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं y माइनस एक्स का, तो y माइनस एक्स का वैल्यू है 7, तो 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा y प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4, और xy का वैल्यू है आपका 60। अब जो ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और ये आपका 6 चौको 24 240 होगा। 240 माइनस में होगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 240 इक्वल टू वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो है इस वैल्यू को जोड़ लीजिए, तो यह आपका हो जाएगा 9 4 4 8 और ये आपका 2 हो जाएगा। अब जो है वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो अब जो है y प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मान था 289, तो अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो यह अंडर रूट 289 हो जाएगा। अंडर रूट 289 का मान होता है 17, 17 में 289 अर्थात 17। तो अब जो है यहाँ देखिए आपका इक्वेशन नंबर 3 मिला। तो यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पे मिला था y माइनस एक्स का वैल्यू, यहाँ पे मिल गया y प्लस एक्स का वैल्यू। अब इक्वेशन 1 और 3 को अगर ऐड कर लेते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलेगा। तो चलिए जोड़ते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू 17 और y माइनस एक्स इक्वल टू आपका दिया है 7, जोड़ लीजिए तो यह आपका 2y प्लस एक्स से माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इक्वल टू 7 7 14 के 4 1 1 2 अर्थात y इक्वल टू 12 निकला। अब y का मान जो है किसी इक्वेशन में रख दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। तो x का मान आपका रखेंगे इक्वेशन 1 में, y का मान रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 12 रखते हैं, तो 12 माइनस एक्स इक्वल टू 7। अब जो है इस माइनस एक्स को उधर पक्षांतर कर देते हैं, 7 को इधर बुला लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 12 माइनस 7 इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू आपका मान निकला 5। देखिए अब जो है हम लगा देंगे पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस पर में होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वह अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अर्थात कर्ण का जो वर्ग होगा वह आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। चलिए यहाँ मान रखते हैं, कर्ण आपका निकालना है, आधार आपका मिल गया है तो 5 का वर्ग हो जाएगा, और लंब जो है निकाले हैं y का मान, y का मान आपका हो गया 12 का वर्ग। तो इस तरह जो है
कर्ण का जो वर्ग होगा वह बराबर हो जाएगा 5 पचे 25 आप प्लस 12 बराबर 144। अब इसको जोड़ लीजिए तो 5 4 9 हो गया, या आपका हो गया 4 2 6 और 1, यानी कर्ण का जो वर्ग हो गया वह आपका हो गया 169। तो कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा 13 13 में 169, यानी इसका वर्गमूल हो गया 13, अर्थात 13 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। और आधार आपका निकला है, यह निकला है 5 सेंटीमीटर और लंब निकला है 12 सेंटीमीटर। और इन्हीं तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो इस त्रिभुज का पेरीमीटर अर्थात परिमाप मिल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। आपका हो जाएगा 5 3 8 2 10 को शून्य करी 1 1 1 2 और 2 1 3, अर्थात जो है 30 सेंटीमीटर जो होगा वह इस त्रिभुज का पेरीमीटर होगा। और इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।